नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश फिलोरिया एक बार फिर से आपको YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में जानेंगे कि कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है। इसके डिफिनेशंस जानेंगे और इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है उसे जानेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस के डिफरेंसेस एंड उसके डिफिनेशंस भी बता चुका हूं और कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के भी डिफरेंसेस बता चुका हूं। कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है उसके भी एक अलग वीडियो बना चुका हूं। तो आज जो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के डिफरेंसेस एंड इसके डिफिनेशंस क्या क्या है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पहले भी हमने बता चुका है कि कोई भी तरह के दो ऑफेंसेस के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं, कोई भी तरह के दो ऑफेंसेस के बारे में डिफरेंसेस उन दोनों के बीच में जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसके पहले ऑफेंस को समझना अनिवार्य हो जाता है। ऑफेंस क्या है इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी होता है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं दोस्तों कि एक शॉर्ट में, हालांकि मैंने पहले भी दोनों वीडियो में जो बेलेबल एंड नॉन बेलेबल या कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के जो डिफरेंसेस बताए हैं, उन दोनों वीडियो में भी मैंने ऑफेंस को डिफाइन कर चुका हूं। लेकिन फिर भी इसमें एक शॉर्ट में एक लाइन में आपको या एक दो लाइन में आपको बता देता हूं दोस्तों कि ऑफेंस क्या होता है। तो ऑफेंस का अर्थ ये है दोस्तों कि कोई भी तरह का एक्ट और ओमिशन जो कि लॉ के द्वारा पनिशेबल है, दंडनीय है, कोई भी तरह का कार्य या कोई भी तरह का मिस्टेक जो कि लॉ के द्वारा दंडनीय है, लॉ में दंड का प्रावधान है, तो उस तरह के कार्य या उस तरह के कोई भी मिस्टेक को हम लोग ऑफेंस मानते हैं, अपराध मानते हैं। या फिर कि जो है किसी भी लॉ को या किसी भी रूल्स को तोड़ना ये ऑफेंस माना गया है, अपराध माना गया है। अब हम लोग आज के सब्जेक्ट पे जो है ऑफेंस को एक बार और थोड़ा सा ये भी बता दूं दोस्तों कि ऑफेंस को जो डिफाइन किया गया है, इसे आप और डिटेल्स में पढ़ना चाहें तो हमारे वीडियो को, पुराने पहले के वीडियो को भी देख सकते हैं दोस्तों, या फिर आप इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 40 को भी आप रेफर कर सकते हैं। सेक्शन 40 में, इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 40 में आपको ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। वहीं आपको सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2 सबसेक्शन एन में भी आपको ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। तो आप सीआरपीसी एंड आईपीसी के इन दो सेक्शंस को भी देख सकते हैं ऑफेंस को के परिभाषा को समझने के लिए, जानने के लिए। अब आते हैं दोस्तों कि आज का क्या सब्जेक्ट है। आज का सब्जेक्ट है दोस्तों कि कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के डिफरेंसेस एंड इसके डिफिनेशंस। तो पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों कि कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है। कंपाउंडेबल ऑफेंस का अर्थ यह है दोस्तों कि कोई भी तरह का ऑफेंस जिसमें लॉ के द्वारा कॉम्प्रोमाइज अलाउड है, कोई भी तरह का ऑफेंस या अपराध जिसमें लॉ के द्वारा कॉम्प्रोमाइज अलाउड है, उसे हम लोग कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। उसी तरह से नॉन कंपाउंडेबल का अर्थ यह होता है दोस्तों कि कोई भी तरह का ऐसा ऑफेंस जिसमें कॉम्प्रोमाइज अलाउड नहीं है, जिसमें कि जो है समझौता अलाउड नहीं है, समझौता दो पार्टियों के बीच में समझौता नहीं हो सकता है, वैसे ऑफेंस को हम लोग नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। अगला डिफरेंस जो फर्क है दोस्तों, कंपाउंडेबल का अर्थ यह है दोस्तों कि वैसे कोई भी तरह के अपराध जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के धारा 320 में वर्णित किया गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 320 में जो भी सेक्शन मेंशन है, वो सारे अपराध जो हैं, वो सारे ऑफेंसेस जो हैं, वो कंपाउंडेबल ऑफेंस माने गए हैं। मींस वो सारे ऑफेंस का कंप्रोमाइज पॉसिबल है दोस्तों, एज पर लॉ पॉसिबल है। उसी तरह से जो है या फिर और भी कोई भी तरह का ऑफेंस जो सीआरपीसी के सेक्शन 330 में नहीं मेंशन है, लेकिन अन्य कोई लॉ या अन्य कोई एक्ट के द्वारा किसी ऑफेंस को कंपाउंडेबल बताया गया है, तो वो ऑफेंस भी कंपाउंडेबल माना जाएगा। उसी तरह से जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है दोस्तों कि जो सीआरपीसी के ऑफेंस सेक्शन 320 में जो भी ऑफेंसेस को जो भी ऑफेंसेस मेंशन नहीं है, मींस वही ऑफेंस मेंशन है जो कंपाउंडेबल है। तो जो भी ऑफेंसेस मेंशन है उसके अलावा जो भी ऑफेंस छोड़ दिए गए हैं, जो भी धाराएं छोड़ दिए गए हैं इंडियन पेनल कोड के, वो सारे ऑफेंसेस जो है, वो सारे सेक्शंस जो है,
वो नॉन कॉम्पाउंडेबल ऑफेंस है। साथ ही साथ वो सारे ऑफेंसेस भी नॉन कॉम्पाउंडेबल माने जाएंगे जो किसी अन्य लॉ के द्वारा या जो किसी अन्य एक्ट के द्वारा उसे नॉन कॉम्पाउंडेबल ही बताया गया है। तो अब अगला जो हम लोग देखते हैं दोस्तों, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के जो डिफरेंस है क्या है। तो अगला जो डिफरेंस है दोस्तों कि जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है वो आपका जो है प्राइवेट नेचर के ऑफेंस होता है। तो कंपाउंडेबल ऑफेंस प्राइवेट नेचर के ऑफेंस होते हैं और इसलिए जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं उसमें सिविल सूट के जरिए भी आप रिकवरी जो डैमेजेस हैं उसको रिकवर किया जा सकता है। वहीं आपका जो नॉन कॉम्पाउंडेबल ऑफेंस होते हैं जो उसमें वो पब्लिक ऑफेंस माना गया है, पब्लिक नेचर का ऑफेंस माना गया है। तो इसलिए जो है इसमें जो विक्टिम की तरफ से स्टेट खुद जो है केस फाइल करता है एंड केस को फाइट भी करता है अगेंस्ट एक्यूज्ड। उसके बाद दोस्तों की जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है उसमें कंपाउंडेबल ऑफेंस में यदि आरोप जो है दो पार्टियों के बीच में किसी भी तरह से लीगल वे में, लॉफुली वे में यदि कंपाउंड कर लिया गया है किसी ऑफेंस को, तो उसके बाद जो परिणाम स्वरूप आरोपी जो है, अपराधी जो है, उसे निर्दोष साबित मान लिया जाता है। मींस कोई भी तरह का अपराध जो कंपाउंडेबल है और यदि उसे लॉफुली वे में कंपाउंड कर लिया गया है, कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है, तो उस अपराध उस व्यक्ति को जो उस केस में, उस वाद में, उस मुकदमे में जो आरोपी था उसे निर्दोष मान लिया जाता है दोस्तों। उसी तरह से जो नॉन कॉम्पाउंडेबल ऑफेंस है, तो नॉन कॉम्पाउंडेबल ऑफेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। कारण यह है कि वो कॉम्पाउंडेबल है ही नहीं। तो इसलिए जो नॉन कॉम्पाउंडेबल केस होते हैं उसमें एज पर द लॉ प्रोसीजर ट्रायल होते हैं। प्रोसीजर एज पर द लॉ जो है, लॉ के हिसाब से प्रोसीजर आगे बढ़ता है। तो उसमें कंपाउंडेबल की कोई संभावना ही नहीं है दोस्तों। अगला जो डिफरेंसेस हम समझेंगे दोस्तों कि जो कंपाउंडेबल नेचर के केसेस हैं, कंपाउंडेबल नेचर के जो ऑफेंसेस हैं वो सेक्शन 320 ऑफ द सीआरपीसी में मेंशन है। तो सेक्शन 320 ऑफ द सीआरपीसी में जो भी कंपाउंडेबल नेचर के ऑफेंस हैं उसमें काफी सारे कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो ऑफेंसेस विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट जो है दैट कैन बी कंपाउंडेड। एंड कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो जिस ऑफेंसेस को कंपाउंड करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए पार्टीज को प्रायर परमिशन लेना पड़ता है कोर्ट से। तो कहने का अर्थ यह है कि दोस्तों कि कोई भी तरह के ऑफेंस जो कंपाउंडेबल है एज पर सेक्शन 320 ऑफ द सीआरपीसी, तो उस तरह के जो कंपाउंडेबल नेचर के जो ऑफेंस है उसमें ऐसा भी संभावना है कि यदि जो है कोई भी तरह का ऑफेंस वहां पे मेंशन है तो उसमें जो है कोर्ट से प्रायर परमिशन का भी आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए प्रायर परमिशन की आवश्यकता होगी एज पर 320 ऑफ द सीआरपीसी। तो उसमें पहले परमिशन लेना अनिवार्य हो जाता है कोर्ट का, उसके बाद ही उसको कंपाउंड किया जाता है, उसके बाद ही दो पार्टी जो है कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं उस केस को। मीन्स अगर चाहे पार्टी या अगर विक्टिम पर्सन चाहे तो बिना केस को और आगे चलाए भी वो उस केस को विड्रॉ कर सकता है और कॉम्प्रोमाइज करके वापस ले सकता है और वहां पे मान सकता है कि जो द पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन दिस केस जो है एज ए एक्यूज्ड पर्सन, तो उसके ऊपर जितने भी चार्जेस लगाया गया है उस सारे चार्जेस को ड्रॉप करने पड़ेंगे जो है विक्टिम के द्वारा, कंप्लेनेंट के द्वारा। तो और वहीं फिर जो है अगर नॉन कंपाउंडेबल केस में अगर देखते हैं तो नॉन कंपाउंडेबल केसेस में कोर्ट को ऐसा कोई भी पावर नहीं होता है कि वो जो है उस तरह के ऑफेंसेस को जो नॉन कंपाउंडेबल नेचर के ऑफेंस है उसको कंपाउंड करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए परमिशन दे सके। मतलब पावर कोर्ट को नॉन कंपाउंडेबल केस में कोर्ट को कोई पावर नहीं होता है कंपाउंड करने का, ऑर्डर देने का। वहीं कंपाउंडेबल ऑफेंस में कोर्ट को उन सब धाराओं के बारे के ऊपर जो है ऑर्डर पहले देना पड़ता है यदि आवश्यकता पड़ी या फिर कोर्ट उचित समझा तो, जिसमें कि कंपाउंडेबल नेचर के ऑफेंस है और जो है उसमें कोर्ट की परमिशन, प्रायर परमिशन, पहले परमिशन की आवश्यकता है। तो ये सब कुछ थोड़े जो ऑफेंस
दोनों ऑफेंसेस के बीच में डिफरेंसेस है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि यदि अब आज जो है आप कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस को अच्छी तरह से समझे होंगे, इसके बारे में डिफरेंसेस को अच्छी तरह से समझे होंगे, इसके डिफरेंसेस को अच्छी तरह से समझे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं कुछ और लेकर आऊंगा दोस्तों, अगली बार कोई अलग टॉपिक लेकर आऊंगा दोस्तों, अगली बार कोई लॉ के अलग विषय पे आएंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।